मूवी की स्टार्टिंग में एलेना को दिखाया जाता है जो अपना बॉयफ्रेंड के कातिल का बदला लेने के लिए डायन बन जाती है। एलेना को बहुत डरावनी सपना आता है। फिर एलेना अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है जिसका नाम एंड्री होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों शादी करने का सपना देखते हैं। एंड्री दोनों के लिए नाश्ता बनाकर किसी काम से बाहर चला जाता है। एलेना के दिमाग पर अभी भी वही सपना चल रहा होता है, इसलिए एलेना अपनी आंटी के पास कॉल करती है। एलेना आंटी को बताती है सपना में एंड्री को मौत लेने आया था। आंटी बोलती है एंड्री को तुम घर से बाहर ले जाओ, बहुत दूर। फिर उन दोनों कपल को दिखाया जाता है जो बहुत खुश थे क्योंकि उन दोनों की एनिवर्सरी थी। दोनों सेलिब्रेशन के लिए एक छोटी सी पार्टी रखते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, पर इनके रंग में भंग हो जाता है क्योंकि ये साल था 2022 का, जब रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है और रूस सैनिक यूक्रेन पर घुस जाते हैं। इसलिए सभी लोग छुपकर अपने अपने घरों में रहते हैं। फिर एंड्री और एलेना वहां से जाने का फैसला करते हैं, पर रूस के सैनिक हर जगह फैल जाए रहते हैं, इसलिए वो दोनों कार में बैठकर जल्दी वहां से भागना चाहते हैं। एलेना बोलती है हमें आंटी के घर जाना चाहिए क्योंकि आंटी का घर शहर से बहुत दूर जंगल के बीचों बीच में है जिससे कोई नहीं जानते हैं। दोनों वहां जाने का ठान लेते हैं। जाते वक्त रास्ता में रूस के सैनिक मिल जाते हैं और उनकी गाड़ी को रोक लेते हैं और उनसे जांच पड़ताल करते हैं और तलाशी भी लेते हैं। उनसे बचने के लिए एंड्री बहुत प्यार से बात करता है, पर रूस सैनिक एलेना के साथ मिसबिहेव करते हैं। एंड्री उन्हें कुछ नहीं कहता क्योंकि वो वहां से जल्द निकलना चाहता है और गुस्सा को काबू में करके बैठा रहता है। पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद भी उन्हें वहां से जाने नहीं दिया जाता है। एक सैनिक चीफ से परमिशन मांगता है, मैं उस लड़की के साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। चीफ हाँ बोल देता है। चीफ के हाँ बोलते ही कुछ सैनिक एलेना के पास चले जाते हैं। ये सब देखने के बाद एंड्री का खून गर्म हो जाता है और गोली से सैनिकों को मारने लगता है, जिसमें से एक सोल्जर मारा जाता है और दूसरे सोल्जर के पैर पर गाड़ी चढ़ा देता है। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग देते हैं। उनकी आंटी के घर में चले जाते हैं। एलेना अपना कुत्ता को गाड़ी से तुरंत बाहर निकालती है क्योंकि गोली चलने के कारण डॉग बहुत घबरा गया था। तभी एलेना अपने हाथों पर खून लगा हुआ देखती है। जब एंड्री के पास जाकर देखती है तो एंड्री घायल होता है। एंड्री को भी गोली लग गई थी। एंड्री का हालत बहुत ज़्यादा खराब था। एलेना उसे होश में लाना चाहती थी, पर एंड्री का जख्म बहुत गहरा था और एलेना अपना प्यार को मरता हुआ देख रोने लगती है और एंड्री वहीं मर जाता है। एंड्री को लेने उसका डेट आ जाता है और बार बार एलेना का सपना में यही डेट आता था जो आज सच हो गया। आगे के सीन में रूस सैनिकों को दिखाया जाता है जिन्हें कोई दुख नहीं होता है। ज़रूरत का सामान निकालकर उन्हें वहीं फेंक दिया जाता है। फिर हमें एलेना को दिखाया जाता है। एंड्री की बॉडी को देखकर रोने लगती है। एलेना को इतना परेशान और दुखी देख आंटी उसके पास आती है। आंटी बोलती है सब ठीक हो जाएगा। एलेना बोलती है मुझे कुछ ठीक नहीं करना, बस मुझे एंड्री चाहिए। एलेना आगे बोलती है मैं कई जिंदगी जी चुकी हूँ, कई लोगों को मैंने खोया है, पर एंड्री को खोने का दुख सबसे बड़ा है। मैंने एंड्री के साथ एक नॉर्मल लड़की बनकर प्यार को मिलकर फील किया था, लेकिन मुझसे एक खुशी भी छीन ली गई। एलेना बोलती है जिन लोगों की वजह से मैंने अपना प्यार खोया है उन लोगों को मैं सुकून से जीने नहीं दूंगी। मैं उन्हें तड़पा कर मार दूंगी और एक कुल्हाड़ी लेकर गुप्त दरवाजा को तोड़ने लगती है। फिर दीवार तोड़कर अंदर चली जाती है जिसके अंदर काला जादू का सारा सामान होता है। एलेना एक जादुई आईना के पास जाकर खड़ी हो जाती है और एक एक करके सारा कपड़ा उतार देती है। एलेना की दोनों हाथों पर टैटू बनी हुई रहती है। जादुई आईना में देखने से बेड़ियां दिखाई देती है। एलेना उन टैटू जो बेड़ियां थी उन्हें कट लगाकर तोड़ देती है
बेड़िया से आज़ादी मिलते ही एलेना की शरीर पर जादुई परिवर्तन होने लगता है। एलेना अब धीरे धीरे डायन बन जाती है। हालांकि एलेना पहले से ही डायन थी और उसकी आंटी भी। एलेना अब कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, अब वो एक डायन है। फिर हमें रूस सैनिकों को दिखाया जाता है। चीफ बताता है अब खाने का व्यवस्था नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे ट्रक को यूक्रेन ने रोक लिया है। फिर चीफ बोलता है अब तुम सब आज़ाद हो, जो मन करे वो करो, जिससे मारना पड़े उससे मारो, खाना का व्यवस्था करो। इतना सब सुनने के बाद सैनिक बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वहाँ से कुछ सैनिक खाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फिर एक घर में घुसते हैं। वहाँ फिर बूढ़ा इंसान उन लोगों को जाने के लिए कहता है, पर रूस सैनिक उसे मार पीट कर उसके घर में घुस जाते हैं। उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम था कातिया। सैनिक उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। कातिया वहाँ से भागने का कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता है। फिर कातिया के साथ गलत काम करने लगते हैं। कातिया जोर जोर से चिल्लाती पर उन लोगों को कोई रहम नहीं आता है। आगे के सीन में कुछ सैनिक मौज मस्ती के लिए एक घर में गन चलाते हैं। वहाँ से एक बुढ़िया महिला गुजर रही होती है। उन्हें समझाती है तुम लोग इंसान हो, इंसान की तरह रहो, जानवरों की तरह बिहेव मत करो। बुढ़िया की बात सुन उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे जान से मार देते हैं। फिर हमें कैंप को दिखाया जाता है और कातिया को भी वहाँ ले जाया जाता है ताकि सब सैनिकों का इंजॉय हो सके। फिर हमें एलेना को दिखाया जाता है खून में सनी रुमाल से जादू टोना का प्रोसेस करती है, जिससे एक सैनिक को असर होने लगता है। उसका पूरा शरीर दुखने लगता है और उसके मुंह में बाल और कागज का टुकड़ा निकलता है। कागज पर लिखा होता है तुम सबको मरना इसी जंगल में होगा। इतना सब देखने के बाद उस सैनिक का हालत खराब हो जाता है और वो उसी टाइम मर जाता है। बाकी सैनिक भी देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। डर जाने के कारण कातिया को वहाँ से दूर फेंक दिया जाता है। फिर वहाँ एलेना आ जाती है। एलेना बोलती है तुम्हें कुछ मदद चाहिए। कातिया बोलती है नहीं, पर उसका आंखों में साफ नज़र दिखता है बदला का। जब एक सैनिक पेशाब कर रहा होता है तो यूरिन के जगह खून निकलता है। ये देख सैनिक बहुत ज़्यादा डर जाता है। अगले दिन सभी सैनिक के मोबाइल में मैसेज आता है तुम सबकी कब्र इसी जंगल में होगा। सभी सोल्जर डर जाते हैं पर चीफ नहीं डरता। वो भूत प्रेत जादू टोना पर विश्वास नहीं करता है। तभी सब सैनिक एक ऐसी जगह जाते हैं जहां जादुई डोल टंगी हुई होती है। वहां पर एक सैनिक भी पेड़ पर बंधा हुआ होता है। एक सैनिक अपने दोस्त को बचाने के लिए उसकी ओर जाता है तो पेड़ में बंधा इंसान ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि वहां पर एलेना बम ट्रैप लगा दी हुई रहती है। फिर हम एलेना को देखते हैं जो पावरफुल डायन में तब्दील हो गई है। जब आंटी घर से बाहर निकलती है तो मरा हुआ चिड़िया का बारिश होती है। यह देख आंटी तुरंत एलेना के पास जाती है। आंटी एलेना को देखकर समझाती है। एलेना अपना बदला लेने के लिए बहुत आगे चली गई है। आंटी समझाने के लिए बहुत कोशिश करती है पर एलेना नहीं सुनती है क्योंकि उसका अंजाम एलेना को भी भुगतना पड़ेगा। एलेना बोलती है अगर मैं मर भी गई तो कोई दिक्कत नहीं, पर मैं अपना बदला जरूर पूरा करूंगी। आंटी बोलती है मैंने ही तुम्हें डायन बनाया था और तुम मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहती हो। फिर हमें एक सैनिक को दिखाया जाता है जो टैंक चला रहा होता है। उसके साथ एलेना माइंड गेम खेलती है जिस उलझन में उसे अपने 2 सैनिकों को कुचलकर मार देता है। फिर एलेना को दिखाया जाता है एक सैनिक का दिल को खा रही होती है। आंटी देखती है तो काफ़ी डर जाती है। आंटी उसे रुक जाने के लिए कहती है पर एलेना उसे दुखी कर देती है और बोलती है मुझे और पावर चाहिए। आगे के सीन में हमें उस सैनिक को दिखाया जाता है कातिया के साथ गलत किया था। उसका प्राइवेट पार्ट से कीड़ा निकलने लगता है और दर्द से पूरी तरह तड़पने लगता है और खुद को बचाने के लिए कातिया का घर ही चला जाता है। कातिया अपना बदला लेने के लिए मारने ही वाली थी, तभी सैनिक इसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है।
कातिया उसे नहीं मारती, पर सैनिक गन उठाकर कातिया को मारने ही वाला था कि तभी कातिया उसे जान से मार देती है। दूसरे सीन में एलेना सभी को दिखाई देती है। एलेना को देखते ही सभी सैनिक गोली चलाने लगते हैं, जिससे एलेना काफ़ी जख्मी हो जाती है। जान बचाने के लिए घर चली जाती है। आंटी उसके शरीर में बुलेट निकाल देती है। आगे के सीन में आंटी बोलती है, अब तुम लोगों को मारना बंद करो, क्योंकि तुम भी मारी जाओगे और तेरा पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका क्या होगा। फिर एलेना उसका कुत्ता को देखती है तो बिल्कुल शांत हो जाती है, क्योंकि एंड्री और एलेना दोनों ही इस डॉग को बड़े प्यार से अपने पास रखा था। आंटी बोलती है, तुम अपना बदला ले सकती हो, जान से मारे बिना। तुम चीप को पागल बना दो, वो खुद मारा जाएगा। फिर हमें एलेना और उसका बच्चा को दिखाया जाता है। इस मूवी का सीन यहीं तक ख़त्म हो जाता है।